दोस्तों, कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन कभी कभी उन जोड़ियों को मिलाने के लिए भगवान को बड़े अजीब रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो बिहार के बक्सर जिले से निकलकर सोशल मीडिया की गलियों में गूंज रही है। ये कहानी है एक साधारण से लड़के गोलू यादव की। ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत की। उस एक पल की जब इंसान को फैसला लेना होता है कि वो तमाशा देखेगा या मसीहा बनेगा। रात का वक्त था, करीब रात के 1:45 पौने 2 बजा हुआ था। दृश्य कुछ ऐसा था, ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी, खचाखच भरी बोगी। गोलू यादव अपनी सीट पर बैठे थे। तभी बोगी में एक आवाज गूंजती है भीख मांगने की। सामने एक लड़की खड़ी थी, जवान, बेबस। उसके कपड़े मैले थे, हाथ में कटोरा था, लेकिन उसकी आंखों में भूख से ज्यादा डर था। वो एक अनाथ लड़की थी। लेकिन दोस्तों, समाज का एक कड़वा सच ये भी है कि जब कोई जवान लड़की बेबस होती है तो मदद के हाथ कम और हवस की नजरें ज्यादा उठती हैं। उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नीयत में खोट था। वे उसे गंदी नजरों से घूर रहे थे, कुछ फप्तियां कस रहे थे। वो लड़की सहमी हुई थी। गोलू यादव ये सब देख रहे थे। आमतौर पर लोग नजरें घुमा लेते हैं, लेकिन गोलू से रहा नहीं गया। उसका जमीर जाग गया। उसने उन घूरने वाली नजरों के सामने एक दीवार बनकर खड़ा होने का फैसला किया। गोलू अपनी सीट से खड़ा हुआ और उन लोगों को आंख दिखाते हुए बोला, ज्यादा नजदीक मत आना। क्या समझते हो तुम लोग? अगर पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम इज्जत से रहने दो उसे। ये भी इंसान है, कोई खिलौना नहीं। और हाँ, आज के बाद ये लड़की अकेली नहीं है। उसने उस लड़की का हाथ थामा और उसे अपनी सीट पर बैठाया। लड़की सहमी हुई थी, पर मन ही मन सोचती है, आज पहली बार लगा कि दुनिया में सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। ये कैसा आदमी है, पैसा भी नहीं दिया पर इज्जत बचा ली। क्या भगवान सच में किसी को फरिश्ता बनाकर भेजते हैं? गोलू उस लड़की को लेकर बक्सर अपने घर पहुंचे। ये फैसला लेना जितना मुश्किल था, परिवार को समझाना उतना ही कठिन था। गोलू ने अपनी माँ और पिताजी के सामने उस लड़की को खड़ा किया। माँ चिंता से, बेटा ये सब क्या है? कौन है ये? और इसे तुम ट्रेन से उठाकर ले आए? गोलू दृढ़ता से कहता है, हाँ माँ, ये अनाथ है, बेसहारा है। मैंने इसे दरिंदों की नजरों से बचा कर लाया हूँ। इसे आपके घर में बस एक रात का ठिकाना नहीं, माँ, एक इज्जत की छत चाहिए। पिताजी गर्व से गोलू की ओर देखकर, तुम सही लाए हो बेटा। जिसके पास छत नहीं, उसका आसरा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। बहू, वे उस लड़की को देखते हुए आगे बढ़कर कहते हैं, डर मत बेटी, आज से ये घर तेरा है। गोलू के माता पिता ने सिर्फ उसे पनाह नहीं दी, बल्कि उसे अपनी बहू बनाने का फैसला किया। फिर क्या था? ढोल नगाड़े बजे, मंत्र पढ़े गए। जिस लड़की के हाथ में कल तक भीख का कटोरा था, आज उन हाथों में मेहंदी रची थी। जो सिर कल तक झुका हुआ था, आज उस पर सुहाग की चुनरी थी। गोलू यादव ने पूरे विधि विधान के साथ उस अनाथ लड़की की मांग में सिंदूर भरा। शादी के बाद गोलू ने अपनी दुल्हन का हाथ थामकर कहा। गोलू की आंखों में नमी थी। भीख मांगते हुए मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पर आज तुम मेरे घर की रानी हो। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत मेरी आखिरी सांस तक मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। लड़की आंखों में खुशी के आंसू के साथ, गोलू जी, आपने मुझे सिर्फ एक पति नहीं दिया है, आपने मुझे एक नई जिंदगी और अपना नाम दिया है। आपका यह उपकार मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगी। आज सोशल मीडिया पर गोलू और उनकी पत्नी की तस्वीर वायरल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हीरो बनने के लिए पैसे या ताकत की नहीं, बस साइन में धड़कता हुआ एक साफ दिल चाहिए। आपको गोलू यादव की ये दिलेरी कैसी लगी? हमें जरूर बताइएगा।